लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आया था कि जब हम लोग किसी सोर्स कोड को ट्रांसलेट करते हैं तो ड्यूरिंग ट्रांसलेशन हो सकता है कि आपके सोर्स कोड में कोई एरर आ जाए। क्या आ जाए सर? एरर। तो जैसे ही एरर आएगा आपका कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर आपके सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में ट्रांसलेट नहीं करेगा, यानी बग आपको दे देगा। और बग का मतलब होता है एरर। बग मीन्स एरर, है ना। अब इसी बग से हमने एक पॉइंट आपके सामने पॉइंट आउट किया है जिसका नाम है डीबग। डीबग क्या? डीबग। अब डीबग क्या है? तो हमने लिखा है डीबग, डीबगिंग इज द प्रोसेस। क्या है सर? ये डीबगिंग एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। क्या है भाई? एक प्रक्रिया है। मैं इसको हिंदी करके अगर बताऊं, जो मैंने यहाँ पे लिखा है तो वो ये लिखा है डिबगिंग इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग रेफर्स टू द प्रोसेस। डिबगिंग क्या है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में? एक प्रोसेस को इंडिकेट करता है। एक प्रोसेस को क्या करता है? रेफर करता है। एंड आइडेंटिफाइंग, एनालाइज एंड फिक्सिंग बग्स। क्या करता है? ये एरर को आइडेंटिफाई करता है और आइडेंटिफाई करने के बाद हम लोग इस एरर को फिक्स कर सकते हैं। बग का मतलब होता है एरर। एरर का मतलब होता है आपके कोडिंग में किसी प्रकार की खामी। क्या होता है? किसी प्रकार की खामी। तो अगर आपके सोर्स कोड में किसी भी प्रकार की खामी होगी, आपका प्रोग्राम रन नहीं करेगा। रन इसलिए नहीं करेगा कि कंपाइलर क्या कहेगा कि भाई हम ट्रांसलेट कर रहे हैं तो इसमें गलती आ रहा है, हमको बुझाइए नहीं कर रहा है, करना क्या है ना। उसको समझ में आएगा तब ना कुछ करेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी था। क्या था सर? एक आदमी था, है ना, बीमार था बहुत दिनों से। क्या था सर? बीमार था बहुत दिनों से। देखो लैंग्वेज पढ़ा रहे और लैंग्वेज की बात बता रहे, बड़ी बेहतरीन बात है, आप लोग सुन लेना, काम करेगा। एक व्यक्ति बहुत दिनों से बीमार था। कितने दिनों से सर? बहुत दिनों से बीमार था, बेड पे आ गया था। उसका बेटा उसके साथ हमेशा एनी टाइम उसके पास रहता था। बड़े खिदमत गुजार बेटा था। कैसा बेटा था बाबू? बहुत खिदमत गुजार बेटा था, जो बिल्कुल आप लोगों के जैसे नहीं था। वो खिदमत गुजार था, बहुत खिदमत गुजार बेटा। अपने बाप के पास, अपने वालिद साहब के पास बैठे रहता था कि कोई भी ज़रूरत होगा तो वालिद साहब हमको कहेंगे तो हम तुरंत ज़रूरत को पूरा करेंगे, है ना। खिदमत करता था। एक दिन उसके वालिद साहब सुबह सुबह के टाइम में बोलने लगे आब 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 आब। क्या ऐसे बोलते बोलते तकरीबन 10 मिनट के बाद इंतकाल कर गए। 10 मिनट के बाद इंतकाल कर गए। बात मोहल्ले तक पहुंची, मोहल्ले के लोग आए तो मोहल्ले में बड़े बुज़ुर्ग होते हैं। कौन होते हैं सर? बड़े बुज़ुर्ग होते हैं। किसी बड़े बुज़ुर्ग ने पूछा बेटा से, ए बेटा बताओ, तुम्हारे अब्बू जब इंतकाल कर रहे थे तो क्या इन्होंने कुछ कहा? लोग गांव में अक्सर पूछते हैं कि मरने से पहले कुछ कहले बड़ान, है ना। लोगों को ही उम्मीद रहता है कि दादा कहीं सोना का हंडिया गाड़े होंगे कहीं पे, है ना, वहाँ से निकालेंगे एक ही बार हम अमीर, है ना, रोडपति से करोड़पति। समझा? तो बुजुर्ग ने कहा कि बेटा मरने से पहले तुम्हारे अब्बू ने तुमसे कुछ कहा? बेटा ने कहा हाँ। क्या कहा बताओ ज़रा? तो कह रहे थे आब 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 आब, और यही कहते हुए इंतकाल कर गए। वो बुज़ुर्ग बेचारा माथे पे हाथ रख लिया और कहा उस बेटे से कि तूने अपने बाप को प्यासे मार दिया। आब का मतलब पानी होता है, और खाट के बगल में लोटा रखा हुआ था और लोटे में पानी था। बच्चे ने लैंग्वेज को समझा नहीं, उसके अब्बू का इंतकाल हो गया। लैंग्वेज को समझा नहीं, ये ऑब्जेक्ट कोड में बदलेगा नहीं, प्रोग्राम रन नहीं करेगा, रन नहीं करेगा, प्रोग्राम क्रैश कर जाएगा। समझ में आ नहीं आया? तो लैंग्वेज का इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है दोस्त। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? आपका मतलब क्या होता है? पानी। बेटा समझ नहीं रहा था आपका मतलब क्या होता है। आप लोग सुने हुआ आपका मतलब पानी होता है। आबे हयात तो ज़रूर सुने होंगे, आबे जमजम तो ज़रूर सुने होंगे। तो जमजम का मतलब क्या होता है? जमजम नाम है और आब का मतलब पानी होता है। नहीं होता है दोस्त? समझाओ इन लोगों को, मदरसे से आप आते हैं, बताइए, है कि नहीं? तो समझ में आ गया ना? तो देखो लैंग्वेज कितनी बेहतरीन चीज़ है। ज़रा सी गड़बड़ी होगी प्रोग्राम रन नहीं करेगा। डैट इज़ कॉल्ड बग। इसे क्या कहते हैं?
बग, बोलो। तो और बग का मतलब क्या होता है? एरर। अगर डिबगिंग कहेंगे तो डिबगिंग का मतलब क्या होता है भाई? इट इज द प्रोसेस। क्या है ये? एक प्रोसेस है। क्या करने का? बग को ढूंढने का। किसको ढूंढने का? बग को ढूंढने का। जैसे ही अब कोई लड़की बग बोले, अब ढूंढना शुरू करो। बताओ ना, बात है ना। अब लोग बग ढूंढना शुरू कर देते हैं। अब कितने प्रकार से ये लोग बग ढूंढते हैं ये भी मैंने बताया है। तो बग जैसे ही आएगा, यानी एरर जैसे ही आएगा, एरर 3 प्रकार से आपको मिलेगा। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। यानी अब देखना कि सामने वाली जो है वो किस प्रकार से बग बोल रही है, तो उस बग से पता चलेगा कि इसको अब कहाँ पे एरर है, कहाँ पे खामी, सुधारना कहाँ पे है। तो सर हमने वही कहा यहाँ पे। अब ये क्या करता है? डिबगिंग क्या करता है? आइडेंटिफाई करता है। क्या करता है सर? आइडेंटिफाई करता है ना। एंड फिक्सिंग बग, ये ढूंढता है कि बग कहाँ पे है, एरर कहाँ पे है, और ढूंढने के बाद हम उसे फिक्स कर सकते हैं। फिक्स का मतलब जानते हैं क्या होता है? एरर को हटा देना, एरर को फ्री कर देना, अपने प्रोग्राम को एरर फ्री कर देना। जैसे ही एरर फ्री करेंगे क्या होगा? वो ऑब्जेक्ट कोड में बदल जाएगा। समझ में आया नहीं आया? क्लियर नॉट? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है सर, बग और एरर इन अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। बग कैन बी लॉजिकल एरर। बग कितने प्रकार का हो सकता है? एक लॉजिकल एरर हो सकता है, एक सिंटैक्स एरर हो सकता है, और दूसरा रन टाइम एरर हो सकता है ना। अब इन तीनों को अलग अलग करके डिफाइन किया जाएगा, जिसमें से 2 को मैंने डिफाइन कर दिया है। 2 में से पहला कौन सा है दोस्त? नॉट सिंटैक्स एरर, इट्स सिंटैक्स एरर। वो पाने वाला सिंटैक्स नहीं होता, वो सिंटैक्स होता है, SI होता है ना। तो डैट इज द नेम ऑफ कंपनी एंड इट इज नेम ऑफ बनावट, रचना, है ना। यानी बनाने में कहीं खामी हो गई है। क्या हो गई है? अल्लाह को बनाने में कहीं खामी हो गई है। जैसे किसी इंसान को बनाया और बनाने में इंसान की खामी कुछ ऐसे निकल जाती है। अब लड़की से पूछिएगा, लड़का पसंद है, बोले बग, मतलब सिंटैक्स एरर है। क्या है सर? सिंटैक्स एरर है। तो ई का मतलब क्या हो गया? ये क्या है सर? जैसे खूब बढ़िया है तो दिख रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ऐसा होगा तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं टेढ़ा मेढ़ा है, इसको सिंटैक्स एरर कहते हैं। तो सिंटैक्स का मतलब ये क्या कि कहीं बनावट में गड़बड़ है। क्या सर? संरचना में गड़बड़ है, कंस्ट्रक्शन में गड़बड़ है। यानी जो प्रोग्राम लिखने का सिंटैक्स होता है, बनावट होता है, उसमें किसी प्रकार का मिस्टेक हो, स्पेलिंग मिस्टेक हो, ग्रामर मिस्टेक हो, कोड में स्पेलिंग मिस्टेक हो, तो उसे क्या कहा जाएगा? सिंटैक्स एरर। यानी बनावट में ही गड़बड़ है। किस में गड़बड़ है सर? बनावट में ही गड़बड़ है। बुझा रहा नहीं बुझा रहा? बुझा रहा ना सर? तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? सिंटैक्स एरर। है कि नहीं बाबू? बोलो, सही बता रहे हैं ना? ये वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है। अ सिंटैक्स एरर इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज मिस्टेक दैट ऑकर्स व्हेन रूल्स। एक सिंटैक्स एरर तब होता है जब हम जो प्रोग्राम लिख रहे हैं और उस प्रोग्राम का जो रूल है उसके खिलाफ मेरा प्रोग्राम जा रहा है। यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक रूल होगा अपना, किस प्रकार से आपको सोर्स कोड लिखना है, तो उस रूल से थोड़ा भी अगर इधर उधर हुआ तो उसे क्या कहा जाएगा? सिंटैक्स एरर। और वो प्रोग्राम को रन नहीं करने देगा। क्या नहीं करने देगा? प्रोग्राम को रन नहीं करने देगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? समझ में आ रहा ना? इसे हम लोग क्या कहते हैं सर? सिंटैक्स एरर। यानी अगर आप प्रोग्राम लिख रहे हैं, सोर्स कोड लिख रहे हैं, तो सोर्स कोड में अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक आता है, जो रूल है, रूल का मिस्टेक आता है, तो उसे हम लोग क्या समझेंगे? सिंटैक्स एरर है। क्या समझेंगे सर? सिंटैक्स एरर है। और प्रोग्राम रन भी नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा सर? प्रोग्राम हमारा रन भी नहीं करेगा। हम लोग क्या समझेंगे? वो क्या है? सिंटैक्स एरर है। यहाँ तक क्लियर? जैसे और भी कुछ लिखा हुआ है, दैट लैंग्वेज आर नॉट फॉलोड करेक्टली। यानी जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि ये ना तो रूल को फॉलो कर पाता है, या फिर अगर ग्रामर या फिर लैंग्वेज को करेक्टली फॉलो नहीं कर पा रहा है। यानी रूल और ग्रामर को सही से फॉलो किए बिना आप सोर्स कोड लिख रहे हैं एक प्रोग्राम डेवलप करने के लिए, इन दैट केस उसका मतलब होता है, या फिर दैट मीन्स व्हाट, कि आप कहीं ना कहीं सिंटैक्स एरर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं सर? कहीं ना कहीं सिंटैक्स एरर कर रहे हैं। आगे बढ़ के हम लोगों ने देखा, दिस एरर प्रिवेंट द कोड फ्रॉम बीइंग सक्सेसफुली कंपाइल्ड और इंटरप्रेटेड एंड एग्जीक्यूट। द नीड टू बी रिजॉल्व बिफोर द प्रोग्राम कैन
रन। यानी कि अगर ऐसा एरर आता है तो प्रोग्राम को रन कराने से पहले आपको कंपाइल करके चेक कर लेना है कि कोई एरर है या नहीं है। जैसे ही एरर आता है आपको क्या करना है, पहले प्रोग्राम को रन कराने से पहले उस एरर को एरर फ्री करना है, उस प्रोग्राम को एरर फ्री करना है, तब जाके आपका प्रोग्राम क्या कर पाएगा, रन कर पाएगा। सिंटैक्स एरर का सिंपल सा मीनिंग होता है कि प्रोग्राम लिखते समय स्पेलिंग मिस्टेक, ग्रामर मिस्टेक अगर होता है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, सिंटैक्स एरर कहते हैं। आगे बढ़ के देखते हैं लॉजिक एरर। क्या देखते हैं सर, लॉजिक एरर। अब लॉजिक एरर क्या है, तो यहाँ पे लिखा गया है अ लॉजिक एरर इन अ प्रोग्रामिंग, अ लॉजिक एरर इज अ मिस्टेक इन अ प्रोग्राम। प्रोग्राम में लॉजिक एरर का मतलब क्या होता है, अ लॉजिक एरर इज मिस्टेक दैट कॉज अ प्रोग्राम टू ऑपरेट इनकरेक्टली। लॉजिक एरर जब भी होगा तो आपका प्रोग्राम रन तो कर जाएगा लेकिन जो उसका रिजल्ट प्रोड्यूस होगा वो गलत आएगा। क्या आएगा, गलत आएगा। सिंटैक्स एरर में प्रोग्राम रन ही नहीं करेगा, लॉजिक एरर में क्या होगा, प्रोग्राम रन कर जाएगा लेकिन आप एक उम्मीद या फिर आप एक रिज़ल्ट पहले सोचे होंगे। क्या सोचे होंगे, एक रिज़ल्ट सोचे होंगे कि दो वैल्यू को हमें क्या करना है, एक प्रोग्राम के तहत एक ऐसा प्रोग्राम जो क्या करेगा, दो वैल्यू को रिज़ल्ट को दो वैल्यू को कैलकुलेट करने से हमारे सामने जो रिज़ल्ट आए वो क्या है, 11 आए। एक ऐसा प्रोग्राम हम लिख रहे हैं जो दो वैल्यू को कैलकुलेट करे और कैलकुलेट करने पे रिज़ल्ट क्या आए, 11 आए। तो मेरा एक्सपेक्टेशन क्या है, 11 है, लेकिन जैसे ही मैंने रन कराया यहाँ पे क्या आया आंसर, यहाँ पे आंसर हमको मिल गया 30। क्या मिल गया, 30। मेरा एक्सपेक्टेशन क्या था सर, 11 आने का, आ क्या गया, 30 आ गया। यानी कहीं ना कहीं लॉजिकल एरर है। अगर 11 लाना था तो यहाँ पे क्या करना था, हमको प्लस करना था, लेकिन फार्मूला देते वक्त क्या हो गया, इनटू हो गया। क्या हो गया, इनटू हो गया। और इसी को कहते हैं लॉजिक। लॉजिक का मतलब क्या, फार्मूला। तो जैसे हम फार्मूला यूज़ किए हैं भाई साहब, वो फार्मूला ही गलत है। जो लॉजिक मैंने लगाया है प्रोग्राम में वो लॉजिक ही गलत है, इसलिए रिजल्ट दूसरा आया है। समझ में आया नहीं आया? तो जब आप एक प्रोग्राम लिख रहे हो, एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो, तो जो सॉफ्टवेयर आपने डेवलप किया एक मकसद सोचा होगा पहले, क्या मकसद है सॉफ्टवेयर डेवलप करने का। लेकिन डेवलप करने के बाद जब उसे रन करा रहे हैं तो रिजल्ट हमारा अनएक्सपेक्टेड आ रहा है, उम्मीद से परे आ रहा है, यानी अलग आ रहा है। जब उम्मीद से परे हमारा रिजल्ट मिले तो हम लोग क्या देखें, हम लोग क्या पता चलेगा कि कहीं ना कहीं हमारे सोर्स कोड में लॉजिकल एरर है। तो हम लोग फिर से बैक आएंगे, सोर्स कोड में जाके झांकेंगे, आई मीन टू से डेट, देखेंगे कि कहाँ पे मेरा गड़बड़ है, तो पता चलेगा उफ, प्लस करना था। क्या करना था सर, प्लस करना था, गलती से यहाँ पे इनटू हो गया है। तो अगर आपको प्रोग्राम में कभी भी ऐसा आंसर मिलता है जो कि अनएक्सपेक्टेड हो, उसे हम लोग क्या समझेंगे सर, लॉजिकल एरर है। ये सारी चीज़ बिल्कुल बेसिक चीज़ें हम आपको बता रहे हैं जो सिर्फ जावास्क्रिप्ट में काम नहीं करेगा, दुनिया के किसी भी लैंग्वेज को जब आप पढ़ने जाओगे तो ये सारी चीज़ें आपको फेस करना पड़ेगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। इनफ फॉर टुडे।